जिधर पानी खड़ा हो गया उधर लोगों की फसलें तबाह हुई, मकई तबाह हुई, चावल तबाह हुआ। जो उन्होंने अपने घरों में दाने रखे हुए थे, बीज रखे हुए थे, वो बह गए। और खौफ यह है कि क्योंकि पानी खड़ा है तो वो गंदम की फसल भी नहीं लगा सकेंगे। इसलिए ये हमारे पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में है। और इनकी सबसे बड़ा जो वजह कि आज पानी खड़ा है कि ये जो हुकूमत है सिंध की पीपल्स पार्टी की 14 साल से सिंध में बैठी है। इन्होंने अभी तक जो दरियाए सिंध के साथ राइट बैंक आउटफॉल जो नहर थी जिसने पानी को लेके जाना था बाहर, जो हमारी हुकूमत थी जब फेडरल गवर्नमेंट, हमने वापडा ने हमारे नीचे 7 तक ये नहर पूरी कर ली, लेकिन 7 से आगे जो सिंध हुकूमत ने लेके जानी थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जब बारिश आता है और पानी आता है तो पानी जाता नहीं जब तक ड्रेन नहीं बनती। और वो पैसा बजाय उस नहर के लिए ये जो सिंध में पीपल्स पार्टी के डाकू बैठे हैं, इन्होंने ये पैसा चोरी करके इनके दुबई में और पाकिस्तान से बाहर इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बैंक पे पैसे, और बेचारा आज सिंधी जो बेचारा गरीब किसान हारी देखने वाला है उनका हाल क्या। और जब ये हालात थे तो आज बेहिसी देखें, उसकी बेहिसी देखें शहबाज शरीफ की कि वो मुल्क से बाहर दौरे कर रहा है, यूनाइटेड नेशन चला गया है। कौन सा मार का मारना यूनाइटेड नेशंस जब मुल्क के अंदर इतना बड़ा अजाब आया हुआ है। 3 करोड़ पाकिस्तानी मुतासिर हैं सैलाब से। कौन सा मुल्क का सरबरा मुल्क से बाहर तब जाता है जब इतना बड़ा है मुल्क के ऊपर अल्लाह का इम्तिहान आया हो। और दूसरी तरफ जो 14 साल से पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो, देसी वलैती, वो भी मुंह उठा के चला गया, बाहर चले गए हैं। और बाहर ही जाके अब बाहर तो चले गए हैं, तो चले, अगर बाहर जाना था तो चलो कोई पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा ही कर देते। लेकिन जरा अभी देखें कि रूस में शहबाज शरीफ जब रूस में गया, रूस की प्रेसिडेंट से मिला, गया था समरकंद में, लेकिन रूस के जब सदर से मिला तो जरा ये देखें कि वहां हुआ क्या। Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There you go. Уважаемый господин премьер-министр, Hold on. Yeah, exactly. There you go. There you go. There we go. уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. And then he finally got the headset in and his pants fell down. So ये
ये क्यों हुआ? क्योंकि जब एक आप इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को लेके आते हैं साजिश के तहत, और जो साजिश करते हैं, जो बाहर से जिन्होंने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, उन्होंने इसलिए मुसल्लत नहीं किया कि ये पाकिस्तानियों की खिदमत करेगा, उन्होंने इसलिए किया कि वो उनके सारे हुक्म मानेगा। तो लिहाजा जैसे ही सदर पुतिन को मिला तो ये जो आपने हाल देखा, ये इसकी वजह क्या थी? काम पे टांग रही थी। अच्छा, जरा बड़े भाई साहब को भी देख लो। जब इनका बड़ा भाई मिला प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिला, जब नवाज शरीफ अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिलने गया तो चकवाल के नौजवानों, ये जरा देखो, जरा देखें कि उसकी काम पे भी टांग रही थी, जरा देखें। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan and Kima and यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने इतना घबराया हुआ था, इतना खौफजदा था कि उसका शुक्रिया अदा भी पढ़ के करना पड़ा कि गलती ना हो जाए, कि फेंटा ना पड़ जाए, कि हेडमास्टर ना नाराज हो जाए। अच्छा, अब जरा एक और देख लें। ये वैसे मैं अपनी कौम को बार बार दिखाता हूं। वो कहते हैं ना, चकवाल, वो कहते हैं क्योंकि चकवाल से माशाल्लाह ये गाजियों और शहीदों की धरती है, खुददार लोगों की धरती है। तो वो कहते हैं कि 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, वो हार जाएगी 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। अब जरा ये देखें कि हमारा ये इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा, शहबाज शरीफ बजाय लोगों से मांगने के लिए, बजाय लोगों के सामने, मुल्कों के सामने हाथ फैलाने के लिए, बजाय इसके जो आपने, आपके बड़े भाई ने, आपके खानदान ने, आपके टब्बर ने, और जो जरदारी और उसके टब्बर ने जो 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ले गए हो, अगर आधा भी पैसा वापस ले आओ तो ये मांगने की जरूरत ना पड़े। हमें जलील ना करवाओ ऐसे कि मैं जी उधर मांगने गया तो मैं उधर मांगने गया। आधा भी पैसा ले आओ, मांगने की जरूरत ना पड़े। तो मैं अभी यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया हुआ था, जरा ये भी सुन ले। मैं इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या हुई, कायदे आजम हमारे बड़े लीडर, अजीम लीडर, और हमारी मुल्क की बदकिस्मती कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। मुल्क बनने के बाद वो ऊपर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद बड़े मेरे इख्तिलाफ भी होंगे जुल्फिकार अली भुट्टो से, लेकिन वो भी एक खुददार लीडर था। उसको साजिश करके तब भी मुल्क के अंदर जो मीर जाफर बैठे थे उनको उसको गिराया और उसको फांसी चढ़ाई। वो भी आजादी की बात करता था। और उसके बाद ये जो इंपोर्टेड
जो इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर आया साजिश के तहत, बैरूनी साजिश, और यहां हैंडलर जो लेके आए। अब ये देखें, ये मैंने सारी दुनिया फिरा हूं, अपनी मेरी उम्र जितनी हो गई सारी दुनिया देखी है। मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को ये बातें नहीं करते देखा जो इसने यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल अभी आया हुआ था एंटोनियो गुटेरेस, उससे पैसे मांग रहा था, उसे पैसे मांग रहा था। जरा ये सुने वो क्या कहता है। General Secretary, and I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. Thank you. एक मिनट, अब मैं उर्दू में तर्जमा कर रहा हूं इसका। चकवाल, ये उर्दू में तर्जमा सुनो। वो ये कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल साहिब, आप जो भी हमें पैसा देंगे या आप जो भी दुनिया से हमें पैसा इकट्ठा करके देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो हम पैसा चोरी नहीं करेंगे, दयानतदारी से खर्च करेंगे लोगों पे। अब शहबाज शरीफ, तुम इस मुल्क में तो ड्रामे करते रहे, शोबाजियां करते रहे, इश्तिहारों के अंदर तरक्की भी तुम्हारी होती रही, अरबों रुपया कौम ने खर्च किया, कौम का पैसा, टैक्स का पैसा आपने खर्च किया अपने इश्तिहारों में कि पंजाब स्पीड और जो भी आपने ड्रामे किए। अब आपका ख्याल है कि वो सेक्रेटरी जनरल को आप जब कह रहे थे कि सर हम आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे, ठीक खर्च करेंगे, आपको ये नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उसने पूरी एक टीम बिठाई हुई है, जिस टीम का मकसद क्या है कि वो पता चलाए कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं। इसको कहते, एक पैनल मायशत के एक्सपर्ट्स, माहिरीन को बिठा के उन्होंने ये रिसर्च करवाई कि अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं। उस पैनल ने क्या 2 साल की रिसर्च के बाद किस नतीजे पे आए? उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब मुल्क में फासले एक वजह से बढ़ रहे हैं कि गरीब मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं कि वो मुल्क का पैसा चोरी करके, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं और बड़े बड़े लंदन में बड़े बड़े महल खरीद लेते हैं और ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा रख देते हैं। तो जब गरीब मुल्कों के अपने बड़े बड़े ओहदेदार उसी मुल्क का जब पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, मुल्कों का दिवालिया निकल जाता है। वो सेक्रेटरी जनरल को खुद पता है इस चीज का कि 60% चकवाल 60% जो पाकिस्तान के वजीर बनाए हुए हैं वो जमानत पे हैं, उनके करप्शन के केसेस हैं, वो जमानत पे बैठे हुए हैं। तो वो किस मुंह से तुम्हें पैसे देगा? कभी चोरों को भी कोई पैसा देता है? उसको पता है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, जिधर 16 अरब रुपए तुमने
अपने रमजान शुगर मिल के नौकरों के नाम पे लिए। एक मकसूद चपड़ासी के नाम 4.25 अरब रुपया लिया। 4.25 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए थी। और वो मकसूद चपड़ासी भी आते साथ ही तुम्हारे मर गया। 3 और गवाह भी मर गए, सब हार्ट अटैक से मर गए। और फिर डॉक्टर रिजवान जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो भी हार्ट अटैक से मर गया। तो उस सेक्रेटरी जनरल को सारा पता है। वो तुम्हें इसलिए आज दुनिया पैसे नहीं दे रही। इतना बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान में, क्यों दुनिया पैसे नहीं दे रही? क्योंकि दुनिया को पता है कि इस वक्त बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर डाकुओं को बैठा दिया है, चोरों को बैठा दिया है। कोई चोरों को पैसा नहीं देता। और आपको मैं आज बता रहा हूं, 8 घंटे के अंदर इसी कौम ने 14 अरब रुपया हमें दिया टेलीथॉन में मुतासरीन के लिए। क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के पास पैसे नहीं, उसके पास प्रॉपर्टीज नहीं, उसके पास, और जो भी इमरान खान का बाहर था सब बेच के आज पाकिस्तान ले आया, या चोरी करके पैसा बाहर लेके जाए। कौन आपको पैसा देगा? और यही नहीं, चकवाल क्या समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? अच्छा चकवाल, तुम तैयार हो ना सारे? मैंने तुम्हें कॉल देनी है। आपने मेरे साथ इन चोरों को शिकस्त देने के लिए निकलना है। आपको क्रिकेट के उन्होंने, जिस जमाने में मैं क्रिकेट खेलता था, आपको क्रिकेट के उन्होंने थोड़े से शॉट्स दिखाए। नौजवानों मेरी बात सुन लो, नौजवानों आपके लिए, मैंने अपनी 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? वो क्या मैंने सबक सीखा? कि जो इंसान हार नहीं मानता, उसको हार हरा नहीं सकती। हारता इंसान तब है जब वो हार मान जाता है। और इमरान खान ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। इन्होंने जब मुझे बैरूनी साजिश के तहत मेरी जब गवर्नमेंट गिराई, तो ये समझे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कहेगा जी अच्छा अगली इलेक्शन की इंतजार करूंगा। इनको ये पता होना चाहिए था कि इमरान खान अपने पैर पे खड़ा होके इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था, तो अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा था। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। वो नवाज शरीफ की तरह जनरल जनानी के घर पे सरिया लगाते लगाते नहीं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना था। 22 साल मेहनत की। थोड़े से लोग थे मेरे साथ, मैं याद है पहली दफा 26 साल पहले चकवाल आया, थोड़े से लोग थे, थोड़े 10, 15, 20, 50 लोग से शुरू किया। अपनी इस मुल्क में लोगों के पास घर घर गया, सारे मुल्क में फिरा, अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत बनाई तो उसकी बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे। इसलिए मैंने अपनी जमात का नाम रखा इंसाफ की तहरीक।